काली चट्टान गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे धनराज बैठा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी गांव के दो युवक करण और सोहन वहां आ पहुंचे। उनके चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या हाल है धनराज भैया? आज हवेली नहीं गए? ठाकुर साहब का बुलावा नहीं आया? धनराज ने गुस्से से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। अपने काम से काम रखो। धनराज भैया, हम दोनों आपकी कितनी चिंता करते हैं और आप हैं कि हमें भाव ही नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दोनों गांव में बदनाम हो, फुसफुसाते रहते हो, कानाफूसी करते रहते हो। तुम्हारी वजह से ही तो इस गांव में अशांति है। करण का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अंधेरा सा उतर आया। क्या हाल है धनराज भैया? आज हवेली नहीं गए? ठाकुर साहब का बुलावा नहीं आया? धनराज भैया, हम फुसफुसाते नहीं हैं, बस हमारी गलती इतनी है कि हम सच बोलते हैं और लोग सच सुनना नहीं चाहते। आपको ही देख लीजिए, हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आए थे, लेकिन आपने हमें पहले ही झूठा कह दिया। अब अगर हम वो बात बताएंगे भी तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? धनराज का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रात का अंधेरा और गहरा लगने लगा। कौन सी बात बताने आए थे? धनराज भैया, आप अर्जुन को तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूं। कल रात हम दोनों हवेली के पास से गुजर रहे थे। तभी हमने देखा कि अर्जुन का छोटा भाई मनोज अपने किसी साथी के साथ आपके बारे में कुछ अजीब बात कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ, वो कह रहा था कि ठाकुर साहब ने न जाने आप में ऐसा क्या देख लिया जो इतना ऊंचा पद दे दिया। कह रहा था कि आप में कोई शक्ति नहीं, बस हवेली में जाकर आराम करते हैं और हवेली के रहस्यों को छुपाते हैं। सोहन अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंख लाल हो गई। ये सब मैंने अर्जुन को सबक सिखाने के लिए किया है। कुछ दिन पहले उसने हमें फुसफुसाने वाले कहकर गांव में हमारी बदनामी की थी। अब जब उसका भाई पिटेगा तब उसे समझ आएगा कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। इधर धनराज गुस्से में मनोज को ढूंढने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था। जंगली आवाजें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि मनोज अपने खेत में काम कर रहा था। धनराज गुस्से से उसकी ओर बढ़ गया। धनराज भैया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो और इतनी रात को यहाँ? तो तुम मुझे मूर्ख कहते हो? कहते हो कि मैं हवेली के रहस्य छुपाता हूँ और सिर्फ आराम करता हूँ। मनोज चौंक गया। अंधेरे में उसका चेहरा और भी सफेद दिखने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि धनराज ने उसकी बात सुने बिना ही उसे मारना शुरू कर दिया। मनोज खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन धनराज बहुत शक्तिशाली था। कुछ देर में मनोज बेहोश होकर गिर पड़ा। धनराज गुस्से में बोलते हुए वहां से चला गया। आइंदा अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तेरी खैर नहीं। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर से उल्लू की आवाज आई। उधर अर्जुन अपने घर पत्नी प्रिया के साथ भोजन कर रहा था। तभी गांव का मुखिया घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर पसीना था। अर्जुन, जल्दी चलो। धनराज ने तुम्हारे भाई को बुरी तरह से पीटा है। वो बेहोश पड़ा हुआ है। अर्जुन चौंक गया। प्रिया भी चिंतित हो गई। ये क्या कह रहे हो मुखिया जी? धनराज ने मनोज को पीटा? अर्जुन तुरंत खेत की ओर भागा। उसके साथ प्रिया भी चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मनोज बेहोश पड़ा था। अर्जुन ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। होश में आओ छोटे भाई, क्या हुआ? मनोज धीरे धीरे होश में आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, भैया, धनराज भैया ने बहुत मारा, लेकिन भैया उसकी आंख अजीब थी, जैसे कोई और था उसके अंदर। अर्जुन की आंखों में गुस्सा छलक उठा। उसने मनोज को उठाया और प्रिया के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस अन्याय को यूं ही नहीं जाने देगा। प्रिया गुस्से से घर में दाखिल हो गई। क्या धनराज को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी मारे पीटे? हवेली में ठाकुर साहब के साथ रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मनोज के साथ ऐसा करने की? मैं धनराज को नहीं छोड़ूंगा, उसे इसका सबक सिखा कर रहूंगा। तुम क्या कर लोगे अर्जुन? धनराज तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। गांव में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता।
और सुना है कि हवेली में उसे कुछ कुछ अजीब शक्तियां मिली है। अगर उसका रसूख ज्यादा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो चाहे करता फिरे? उसने मेरे भाई को क्यों मारा? इसका जवाब उसे देना ही पड़ेगा। इतना बोलकर अर्जुन गुस्से से सीधे धनराज के घर की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। धनराज अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था। मोमबत्तियों की रोशनी में उनके चेहरे की परछाइयां दीवार पर नाच रही थी। तभी दरवाजे पर अर्जुन का साया पड़ा। धनराज ने सिर उठाकर देखा और उसकी भौहें तन गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर आओ? तुम्हारे छोटे भाई को तो मैं सबक सिखा ही चुका हूं। अब यहां आकर ज्यादा मत बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा। यही पूछने आया हूं कि तुमने मेरे छोटे भाई क्यों मारा? क्योंकि वो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता था। वो हवेली के रहस्यों के बारे में फुसफुसा रहा था। अर्जुन ये सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हें ये किसने बताया? मनोज ऐसा कर ही नहीं सकता। करण और सोहन ने बताया। बस उनकी बात मान ली। सब जानते हैं कि वे दोनों फुसफुसाने वाले हैं। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वे सिर्फ सत्य बोलते हैं। अर्जुन गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो रही थी। अर्जुन तेजी से गांव के मुखिया के पास पहुंच गया और पूरा मामला बताने लगा। मुखिया गुस्से से भड़क उठा और तुरंत करण और सोहन को बुलवा लिया। दोनों डरते डरते आए। तुम दोनों चाहते क्या हो? धनराज से झूठ बोला? मनोज ने कब उसके खिलाफ कुछ कहा? कुछ दिनों पहले इसी अर्जुन ने गांव में हमारा मजाक उड़ाया था। तभी हमने सोचा कि हम भी उसे और उसके परिवार को सबक सिखाएंगे। अर्जुन ये सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हें लगा कि धनराज मेरे भाई को पीट देगा और मैं चुप रहूंगा? गांव में कुछ भी गलत होगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? ये तुम्हारी भूल है। अब मैं ये मामला ठाकुर रणवीर सिंह तक लेकर जाऊंगा। ये कहकर अर्जुन मुखिया के साथ बाहर निकल गया। करण और सोहन एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट थी। हमें लगा था कि अर्जुन डर जाएगा, लेकिन वो तो मामला हवेली तक ले जा रहा है। इससे पहले कि ठाकुर रणजीत सिंह के सामने हमारी सच्चाई खुले, हमें कुछ करना होगा। चलो धनराज के पास चलते हैं। वे दोनों धनराज के घर की ओर चले गए। धनराज अभी भी गुस्से में बैठा था। तभी करण और सोहन रोते हुए वहां पहुंच गए। उनके चेहरों पर नकली आंसू थे। धनराज भैया, अर्जुन आया था और धमकी देकर गया है कि वो ठाकुर रणवीर सिंह से हमारी शिकायत करेगा। धनराज ये सुनकर चौंक गया और गुस्से से लाल हो गया। चिंता मत करो, मैं ठाकुर रणवीर सिंह के हवेली के रक्षक हूं। ठाकुर साहब मेरी बात मानेंगे, न कि उस मूर्ख किसान अर्जुन की। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। करण और सोहन अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। सही कहा। पहले धनराज सिर्फ मनोज से नाराज था, लेकिन अब वो अर्जुन से भी दुश्मनी रखेगा। वे दोनों हंसते हुए वहां से चले गए।